कांग्रेस मुस्लिम को हिंदू से लड़ाओ, एससी को एसटी से लड़ाओ, झूठे वादे करो, वोट कवाड़ो और सत्ता पर आनंद लो। ये उनकी नियति और संस्कार है। यहाँ रोजगार को लेकर समस्या लोगों ने बताई, तो उसको लेकर आप कुछ कर रहे हैं? कि मालापुर इंडस्ट्रियल एरिया में योग्यता के अनुसार हजारों की संख्या में हमारे नौजवान उसमें लगे हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में गोहद नगर के आसपास भी कोई इस प्रकार की इकाई लग सके, ये हमारा प्रयास होगा। ये आरोप लगाया जाता है कि मध्य प्रदेश में दलितों पर ज्यादती हो रही है, मामले गिनाए जाते हैं छतरपुर, सागर, भोपाल के। इस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कांग्रेस झूठ बोलने में नंबर 1 है। विजय सिंह आरोप लगाते हैं कि रविदास मंदिर बनाने से बेहतर ये है कि आप दलितों के उत्थान के लिए काम करिए। इस पर आपका क्या? मैं दिग्विजय सिंह से आग्रह करना चाहता हूँ कि तुम भी मुख्यमंत्री 10 साल रहे, तुमने रविदास जी का मंदिर क्यों नहीं बनाया? प्रदेश तक की टीम अपने चुनावी कवरेज के लिए इस वक्त गोहद विधानसभा में आई हुई है और यहाँ से जो बीजेपी उम्मीदवार हैं लाल सिंह आर्य जी, वो हमारे साथ में हैं। लाल सिंह आर्य जी बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उनसे पूछते हैं उनकी चुनावी तैयारी कैसे चल रही है। प्रदेश तक पे सर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चुनावी तैयारी के बारे में पूछा है। पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने 3.25 महीने पहले ही मेरा टिकट घोषित किया था। तब से लेकर अभी तक लगभग 350 गांव तक मैं घर घर और व्यक्ति व्यक्ति से मिल चुका हूं, जनसंपर्क के माध्यम से। संगठनात्मक दृष्टि से सेक्टरों का निर्माण भी हुआ, उसमें टीम लगी हुई है और पार्टी के काफ़ी दौर की बैठकें, काफ़ी सम्मेलन भी संपन्न हो रहे हैं। हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं की टीम वो लग चुकी है, पन्ना प्रमुख बन चुके हैं। और जहाँ तक मुद्दों का सवाल है तो फिर विकास ही विधानसभा का मुद्दा है। सर आप 3 बार के विधायक रहे हैं, यहाँ से आप मंत्री भी रहे हैं, तो गोहद के क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं कि गोहद में इस बार क्या मुद्दे हैं? मुझे लग रहा है मैं लगभग 1998 से 3 बार एमएलए रहा हूँ। गोहद में बेसिक जो प्रॉब्लम्स थी वो थी पेयजल की समस्या। आज़ादी के 75 साल बाद भी, जिसमें 60 साल कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में, 48 साल मध्यप्रदेश में रही, लेकिन गोहद को उपेक्षित होता रहा। पिछली बार हमने 133 करोड़ की पेयजल योजना मंजूर कराई, जो डल रही है, टंकियां बन रही है। हमारा सपना था अंतिम मंजिल तक पानी पहुंचाना, 1 साल के भीतर अंदर पानी पहुंचेगा। 4 लेन का कोई मांग नहीं थी, लेकिन 4 लेन बनाकर हमने गोहद को एक विकास से जोड़ के रखा है। गोहद क्षेत्र में मौ क्षेत्र जो हमारा पड़ता है आरआई सर्किल, वहाँ कॉलेज नहीं था, कॉलेज बन चुका। तहसील नहीं थी, तहसील बन चुकी। गोहद में स्टेडियम बन चुका। रोडों का जाल बिछ चुका है। हाई स्कूल इंटरों की एक लंबी श्रृंखला बन चुकी है। सीएम राइज स्कूल मौ में भी आ गया, गोहद में भी आ गया। लेकिन अभी भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें बची है जिनको हमें पूरा करना है। जैसे मौ में स्टेडियम का मामला है, ये 2400 करोड़ की हम रतनगढ़ सिंचाई परियोजना मंजूर करा के लाए थे। ऑफिस आ गया था, लेकिन उसके बाद वहाँ कोई काम नहीं हुआ और विपक्ष के एमएलए लड़े भी नहीं, अपनी मांग भी नहीं उठाई। मुझे गोहद में जो दहगांव आरआई सर्किल है, मौ आरआई सर्किल है और अमान आरआई सर्किल है, इन तीनों ही सर्किलों में नहरें बिछना है, माइनर बिछना है और ये पानी सबको मिलना है। ये सिंचाई का पानी लाने का हमारा जो संकल्प है, आने वाले समय में हम उसको पूरा करेंगे। सर प्रदेश तक की टीम लगातार गोहद में घूम रही है, हम लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ रोजगार को लेकर समस्या लोगों ने बताई, तो उसको लेकर आप कुछ कर रहे हैं? कांग्रेस की सदैव नीति रही है गांव के नाम पर और लोगों को ऐसी जगह पर उद्योग लगाना जहां नुकसान होता है। लेकिन इसके बावजूद भी गोहद के मालापुर इंडस्ट्रियल एरिया में योग्यता के अनुसार हजारों की संख्या में हमारे नौजवान उसमें लगे हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में गोहद नगर के आसपास भी कोई इस प्रकार की इकाई लग सके, ये हमारा प्रयास होगा। केशव देसाई को आप कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं गोहद में? कांग्रेस चुनौती है ही नहीं। गोहद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया है। विकास ठप हो गया है, बंद हो गया है। और जहाँ तक कांग्रेस के प्रत्याशी का मामला है, तो अभी तोकेड़ा गांव में आप जाइए, एक एक मतदाता से पूछिए, वहाँ पर किसानों का जो ओलावृष्टि का पैसा था, कि वो पैसा कहीं ना कहीं उन्होंने अपने खाते में, अपने परिवार के सदस्यों के खाते में डाल लिया।
एक रंजीत गिल का वीडियो चल रहा है, उनसे उधार ले लिया, उन्होंने पैसा मांगा तो चेक दे दिया, वो भी बाउंस हो गया और उन्होंने दबाव बनाया पैसा मांगने का, तो उन पर SC/ST एक्ट लगाने की धमकी दे दी। तो जो MLA बना ही नहीं है, केवल जिला पंचायत सदस्य है, वो अगर जनता की जेब काटना प्रारंभ कर देगा, अगर जनता को डराना प्रारंभ कर देगा, तो भविष्य क्या हो सकता है। इसलिए कांग्रेस चुनौती है ही नहीं, वादा खिलाफी की है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा एक की जगह दो मिलेंगे, दो तो क्या एक भी नहीं मिला। इसलिए गोहद की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। सर, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व और खरगे जी, मल्लिकार्जुन खरगे साहब और प्रदेश नेतृत्व कमलनाथ जी आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, चूंकि आप दलित समुदाय से बड़े नेता हैं, तो ये आरोप लगाया जाता है कि मध्य प्रदेश में दलितों पर ज्यादती हो रही है। मामले गिनाए जाते हैं छतरपुर, सागर, भोपाल के। इस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कांग्रेस झूठ बोलने में नंबर 1 है। झूठ बोलकर ही वोट कबाड़ती आई है, विकास उनका कोई काम रहा ही नहीं है। मैं गिनाना चाहता हूँ, राजस्थान हिंदुस्तान में है, नंबर 1 अपराधों में है, हर प्रकार के अपराधों में। नंबर 1 है दलितों पर अत्याचार, दलितों की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार में। सभी महिलाओं के बलात्कार में भी राजस्थान नंबर 1 है, जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के साथ अत्याचार और प्रमाण पत्र जाति के नहीं बनाए जाते, इसमें नंबर 1 है। उनकी संयुक्त सरकार है झारखंड में, जहां धर्मांतरण और जाति प्रमाण पत्र को लेकर मोर्चे को संघर्ष करना पड़ता है। कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ दलितों पर अत्याचार हुआ है। अब मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, आखिर नरेंद्र मोदी जी को आयुष्मान, ये शौचालय, ये मकान, ये फ्री अनाज, ये देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कांग्रेस ने गरीबों को कभी सशक्तिकरण का काम ही नहीं किया है। ये नरेंद्र मोदी को करना पड़ रहा है। अगर उनने कर दिया होता 60 साल की सरकार में, आज एक भी मोदी जी को घर नहीं बनाना पड़ता, एक भी शौचालय नहीं बनाना पड़ता। तो कांग्रेस सदैव गरीब विरोधी रही है और सदैव गरीबों को भड़काकर वोट कमाना उसकी नियति रही है। दिग्विजय सिंह आरोप लगाते हैं कि रविदास मंदिर बनाने से बेहतर ये है कि आप दलितों के उत्थान के लिए काम करिए। इस पर आपका क्या? मुझे लग रहा है, मैं दिग्विजय सिंह से आग्रह करना चाहता हूं कि तुम भी मुख्यमंत्री 10 साल रहे, तुमने रविदास जी का मंदिर क्यों नहीं बनाया? और जहां तक गरीबों के उत्थान की बात है, तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना हो, किसान सम्मान निधि हो, लाडली बहना हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हो। सर, कमलनाथ इस पे आरोप लगाते हैं कि कर्ज लेकर ये सब किया जा रहा है। अच्छा, कमलनाथ को किसने रोका था? आप कर्ज लेकर कुछ किसानों कर्ज ही माफ़ कर देते। किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया, ये घोषणा राहुल गांधी ने, कमलनाथ ने कहा था कि 10 साल में वो 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे। तो आपने वादा खिलाफी की, आप कर्ज ले किसानों कर्जा माफ़ कर देना। और दूसरा, आपने कहा बेरोजगारों को भत्ता देंगे 4,000, नहीं तो नौकरी देंगे, तो 15 महीने में एक भी बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिला। बल्कि गरीब कल्याणकारी योजना, संबल योजना उन्होंने और बंद कर दी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दी। इसका मतलब है कांग्रेस का लोगों के सशक्तिकरण में, गरीब उत्थान में, विकास में कोई मतलब नहीं है, केवल भड़काना। ये मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए हैं। मऊ में क्या उनकी 48 साल की सरकार रहते राष्ट्रीय स्मारक नहीं बन सकता था? लेकिन शिवराज सिंह ने बना के दिया। क्या उन अम्बेडकर के नाम से, रविदास के नाम से कोई विश्वविद्यालय नहीं हो सकता था? लेकिन शिवराज सिंह जी, मैं मंत्री था, डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय हमने मऊ में बना कर दिया है। हमारा उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अंत्योदय में विश्वास करने वाली बीजेपी है। कांग्रेस मुस्लिम को हिंदू से लड़ाओ, SC को ST से लड़ाओ, झूठे वादे करो, वोट कबाड़ो और सत्ता पर आनंद लो। ये उनकी नियति और संस्कार है। ये चेहरा हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है। उसी का परिणाम है कि 450-500 लोकसभा सीटें जीतने वाली आज 50 सीटों के लिए गिड़गिड़ाती है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में जहाँ प्रथम नंबर की पार्टी थी, वहाँ चौथे नंबर के लिए गिड़गिड़ाती है। ये हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस की हालत कर दी है। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस बार बीजेपी ने तमाम दिग्गजों को उतार दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं, प्रहलाद पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, लाल सिंह आर्य चुनाव लड़ रहे हैं। तो तमाम दिग्गजों को उतार दिया गया है। तो ये घबराहट है बीजेपी में कि चुनाव हार सकते हैं, इसीलिए तमाम दिग्गजों को उतार दिया गया है चुनावी मैदान। महाभारत में धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ था, सत्य असत्य का युद्ध हुआ था। क्या उसमें भीष्म पितामह नहीं उतरे थे? क्या उसमें दुष्टन नहीं उतरे थे? क्या उसमें भीष्म नहीं उतरे थे? और क्या छोटा सैनिक नहीं उतरा था? जहाँ विकास के लिए, जन कल्याण के लिए युद्ध हो रहा हो राजनीतिक,
वहाँ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेता भी कार्यकर्ता है, वार्ड का नेता भी कार्यकर्ता है। इसलिए पार्टी जो निर्णय करती है कि हमको सैनिक को किस मोर्चे पर लगाना है, हम पार्टी के सैनिक हैं, जिस मोर्चे पर लड़ाया है वहाँ खड़े हैं। तो ये है लाल सिंह आर्य जी जो साफ साफ कह रहे हैं कि उन्होंने जो काम किए हैं यहाँ पर उन पे उनको भरोसा है कि गोहद में उनकी स्थिति मजबूत है। साथ ही वो दलितों के मुद्दे पर मुखर होकर बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में दलित सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। कैमरामैन ललित के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, गोहद। कांग्रेस मुस्लिम को हिंदू से लड़ाओ, एससी को एसटी से लड़ाओ, झूठे वादे करो, वोट कबाड़ो और सत्ता पर आनंद लो, ये उनकी नियति और संस्कार है। यहाँ रोजगार को लेकर समस्या लोगों ने बताई, तो उसको लेकर आप कुछ कर रहे हैं? कि मालापुर इंडस्ट्रियल एरिया में योग्यता के अनुसार हजारों की संख्या में हमारे नौजवान उसमें लगे हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में गोहद नगर के आसपास भी कोई इस प्रकार की इकाई लग सके, ये हमारा प्रयास होगा। ये आरोप लगाया जाता है कि मध्य प्रदेश में दलितों पर ज्यादती हो रही है, मामले गिनाए जाते हैं छतरपुर, सागर, भोपाल के। इस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कांग्रेस झूठ बोलने में नंबर 1 है। विजय सिंह आरोप लगाते हैं कि रविदास मंदिर बनाने से बेहतर ये है कि आप दलितों के उत्थान के लिए काम करिए। इस पर आपका क्या? मैं दिग्विजय सिंह से आग्रह करना चाहता हूँ कि तुम भी मुख्यमंत्री 10 साल रहे, तुमने रविदास जी का मंदिर क्यों नहीं बनाया?